सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वैशाख शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला 3-3 वाला ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय। जो कामना करके आप इस उपाय को करेंगे शिवरात्रि के दिन आपकी वह कामना पूर्ण होगी। कैसे करना है आपको ये उपाय, चलिए बताते हैं आपको ये उपाय करने का तरीका। तो आपके मन की जो भी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए या आपके मन की जो भी बात है उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको उपाय करना है। 3 बेलपत्र ले लेने हैं, 3 दूर्वा ले लेनी है यानी कि दूबा जिसको हम घास भी कहते हैं, जो घास हरी घास होती है, और 3 आपको लेने हैं अक्षत यानी कि चावल के दाने, और 3 लेने हैं आपको कलश जल, 3 कलश जल। यदि आपके पास में 3 कलश नहीं है तो आप एक ही कलश से 3 बार जल समर्पित कर सकते हो। क्या करना है आपको, अपने घर में शिवरात्रि के दिन, वैशाख शिवरात्रि के दिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में अब पार्थिव शिवलिंग जब आप बना लोगे तब आपको उस पार्थिव शिवलिंग को, जो उसकी जलाधारी है, वो उत्तर की तरफ रखते हुए, जहाँ पर आप पूजा करने बैठने वाले हो वहाँ पर बैठिए। उत्तर की तरफ जलधारी रखते हुए आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले जो आपके पास में 3 अक्षत है वो अपनी कामना करते हुए भगवान गणेश जी के स्थान पर, आप सभी जानते हैं शिवलिंग में ये जो सीधे हाथ पर स्थान होता है गणेश जी का होता है, उल्टे हाथ पर ये जो स्थान है ये कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में ये जो लाइन है ये भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी माता अशोक सुंदरी, और इसके साथ ये जो स्थान है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है ये माँ पार्वती का हस्तकमल है। और ऊपर जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल भगवान शंकर पे गिरता है वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। तो आपको सबसे पहले जो 3 चावल के दाने उसमें से एक गणेश जी के स्थान पर, एक कार्तिकेय जी के स्थान पर, एक माता शोक सुंदरी के स्थान पर, 3 दुर्वा है उसमें से एक गणेश जी के स्थान पर, एक कार्तिकेय जी के स्थान पर, एक माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और उसके साथ ही जो 3 बेलपत्र है वो गणेश जी कार्तिकेय नहीं बल्कि जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग में जो विपरीत वाला स्थान है, जैसे ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग में विपरीत वाला स्थान है, इस स्थान पर 3 बेलपत्र एक साथ अपनी कामना करते हुए समर्पित करने हैं। इसके बाद में आपको जो 3 कलश जल है वो जल बिल्कुल धीरे धीरे अपनी कामना करते हुए समर्पित करना है। पहले एक कलश से जल समर्पित कीजिए, उसी कलश में दूसरी बार जल भरे, फिर समर्पित करें, और उसी कलश में तीसरी बार जल भरकर समर्पित करें। इस प्रकार बिल्कुल धीरे धीरे अपनी कामना करते हुए आपको ये उपाय करना है। फिर दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। आपकी जो कामना है वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी।